चलो समझो। तो 6.4 का जो सवाल नंबर 6 उसको देखो क्या है। देखो इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो दो त्रिभुज होना चाहिए और दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। मान लिया ABC नाम का एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज क्या ले लेंगे, PQR, इस सेकेंड वाला त्रिभुज हो गया। इनका माध्यिका का चर्चा किया गया है, तो यानी कि एक माध्यिका खींचना पड़ेगा जो कि A से कहाँ पर BC पे खींचा गया है, इसको D नाम दे दिए, और यहाँ से P से QR पर होगा जो बोलते कि M बिंदु पे आ गया। ये दो माध्यिका इनका हो गया। ठीक है, तो अभी तक जानते थे कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं की वर्गों के अनुपात के बराबर होता था। नहीं, तो भुजा के तब वर्ग होता ही था, लेकिन इसमें क्या निकालना है हमको, बोला भुजा नहीं निकालो, इसमें निकालो कि इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होगा। इसमें माध्यिका की चर्चा किया गया है ना, यानी कि माध्यिका मतलब इनका क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा AD/PM का स्क्वायर, ये बात निकालना है। चलो इसके लिए लिखते हैं, माना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC PQR। आया तो देखो आओ, ठीक है ना। देखो तो इसमें ABC और PQR कैसा त्रिभुज है, पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 158। त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC दो समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज हैं तथा AD और BD, नहीं क्या था, PM था ना, PM इनके क्या है, माध्यिकाएं हैं। इनके माध्यिकाएं हैं। कंप्लीट है, इतना ही बात था। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, तो इसमें बोला गया था कि तो दर्शाना है, सिद्ध करना है। किस बात का वर्णन किया गया इधर, सिद्ध करना। चलो वही शब्द दे देते जो लिखा हुआ इधर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज PQR है ना, इसका अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, हैं ABP कैसे हो जाएगा, भुजा के बारे में थोड़ी पूछा गया। इसमें बोला गया तो इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होना चाहिए, है ना, संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो अनुपात क्या होगा इनका, AD होगा, AD/PM माध्यिका का अनुपात हो गया। इनका वर्ग का चर्चा किया गया, वर्ग मतलब इनका स्क्वायर कर देंगे। तो इस बात को निकालना है ना। चलो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उपपत्ति। तो इससे पहले स्पष्ट था, पहले से ही जानते थे कि इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात था AB/PQ का स्क्वायर होता था, है कि नहीं। लेकिन अब AD और PM कैसे होगा, इस बात को निकालो। तो अगर हम इसमें ये करने में अगर सफल हो जाते हैं कि AB/PQ बराबर अगर AD/PM हो जाए, तो जहाँ में AB/PQ होता था उस जगह में उसको हटा देंगे, क्या लगा देंगे, AD/PM लगा तो आराम से बन जाएगा।
तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो एक करो कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम कैसे होगा, है ना। तो एक बराबर कब निकलेगा, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा, तभी तो निकाल पाएंगे, तब तो अनुपातिक बराबर होगा इसका। तो सबसे पहले बात क्या होगा, ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप करना पड़ेगा, है ना। चलो ये समरूप कैसे होगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। तो समरूप होने के लिए अभी मेरे पास b बराबर q होगा, कौन b बराबर कौन क्या हो जाएगा, q होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप था तो कौन तो बराबर पहले से ही था, तो b और q आपस में बराबर होगा। लेकिन एक ही कौन मैच कर रहा है, और कोई कौन, और क्या मैच करेगा इसमें और ये जो है ए बी बटे पी क्यू भी होगा, नहीं होगा। इनका भुजा भी क्या होता है, अनुपातिक होता है। अच्छा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर भी कर सकते थे, और ए सी बटे पी आर भी कर सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी अगर हम ए बी डी पकड़े हैं तो ए बी डी त्रिभुज में ए सी का कोई काम है क्या, तो ए सी लेके क्या फ़ायदा है ना। तो बी सी का थोड़ा सा पार्ट आया हुआ है, तो बी सी का यूज करना पड़ेगा इसमें। चलो हाँ, चूँकि अगर ये जो बात पहले से दिया हुआ था कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप था, दिया गया है समरूप था, इसी वजह से एक कोण बराबर होगा और भुजा भी क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो ए बी बटे पी की बराबर क्या होगा, बी सी बटे क्यू आर हो सकता है, ऐसा होबे करेगा ना। तो बी सी बटे क्यू आर अगर होगा तो इसमें से देखो त्रिभुज को कौन सा प्रूव करना है, ए बी डी को करना है। तो ए बी डी वाला त्रिभुज में भुजा हमको बी सी चाहिए कि बी डी चाहिए, बी डी। तो बी सी से बी डी कैसे बनाएंगे, तो बी सी को आधा करना पड़ेगा, आधा मतलब 1/2 करना पड़ेगा। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2 बी सी, यहाँ 1/2 तो यहाँ भी करना पड़ेगा, नियम है। आंसर हर में हम एक ही चीज़ से कुछ कर सकते हैं, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। तो बी सी, अब बी सी का आधा क्या कहलाएगा बोलो, ए बी बटे पी क्यू बी डी होगा। बी डी क्यों होगा, क्योंकि पहले बोला गया था ए डी एक माध्यिका है, माध्यिका का मतलब ही होता है कि बीच से बीच में काटेगा, इसको हाफ हाफ कर दिया, आधा मतलब बी डी ही तब कहलाएगा। इसीलिए बी सी को क्या लगा दिए, बी डी बना दिए। अब क्यू आर को क्या करेंगे, उसी प्रकार से क्यू एम इनका निकलेगा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2, इनको एक कर लेते हैं। क्लियर है। अब हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, चलो चूँकि त्रिभुज ए, क्या नाम था इनका, ए बी डी, जिसको हमको समरूप करना है, तथा त्रिभुज पी क्यू एम हो गया। अब इन दोनों को समरूप करने के लिए समान मिल गया क्या, कहीं क्यों नहीं मिला, बी और क्यू तो मिल गया। ये कहाँ से लिखे, समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 से लिखा गया, 1 से कैसे आ गया तो पता चल गया था, इसलिए ऐसा बना था। उसके बाद और दूसरा कंडीशन क्या बना, समीकरण नंबर 2 में क्या था, 2 भुजा अनुपातिक है कि नहीं। तो इनको करेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। ये कहाँ से है, समीकरण 2 से इसको लिखा गया। तो इनसे क्या स्पष्ट हुआ कि इनका 2 भुजा समानुपाती है और एक कोण भी बराबर हो गया। तो यस ए यस नियम से काम कर गया इसमें, है ना। इसलिए कह सकते हैं कि यस ए यस समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, पी क्यू एम, ठीक है। अब ये समरूप होगा तो समरूप होने का क्या नियम था कि इनका संगत भुजानुपातिक निकलेगा, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर कर सकते हैं ए डी बटे पी एम,
तो इसी संबंध को निकालने के लिए इतना काम करना पड़ा। ये समीकरण नंबर क्या कर दिए, 3 लगा दिए। अब इसके बाद क्या करना है, जो नियम था पहले का, क्या नियम था, चूँकि 2 समरूप त्रिभुज समरूप क्या हुआ, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के क्या लिखा रहता है, अनुपात के वर्ग के समानुपाती होता है। संगत भुजा के अनुपात के वर्ग अनुपात के वर्ग। अच्छा रुको, तो 6 पर में हम क्या लिख के दिए थे, सेम लिखना है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, के बराबर, ठीक है ना, बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट था, नियम था। तो अब इस नियम के तहत क्या कर सकते हैं हम, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। कहाँ हंसी वाली बात है, आर तो सही लिखते हैं। लगता है लक्षण से। उसके बाद है ABC का भुजा कौन सा ले लें, AB बटे PQ। AB का AB और PQ का PQ होगा। तो नियम था कि इनका जो ये भुजा हुआ ना, क्या होगा, वर्ग के अनुपाती होता है। तो वर्ग मतलब स्क्वायर लगाना पड़ेगा, बराबर हुआ ना इसका ना। तो अभी मेरे पास AB बटे PQ बराबर क्या था, AD बटे PM था ना। तो क्या इसमें निकालने के लिए क्या था हमको, कि इसका अनुपात जो है AD बटे PM होना चाहिए, नहीं कि AB बटे PQ। ठीक है, इसको हटा के इसको लगा सकते हैं, इससे बराबर क्या निकला हुआ पहले से, तो बस लगा लो। AB मतलब AD और PQ मतलब कहाँ गया, PM का स्क्वायर हो गया। बस यही क्या हो गया, ये कहाँ से निकला, समीकरण 3 से लगा लिए इनको, 3 से। बस यही जो है प्रूव्ड हो गया। क्लियर यहाँ तक ना, बस इतना ही काम। एक बार फिर समझ आना इसको। नहीं, फिर पहले समझ जाओ। क्वेश्चन लिखा हुआ था कि इसमें 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बोला गया है, निकालो इनके माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये प्रूव करना है ना। तो पहले ही स्पष्ट किया गया था दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होना चाहिए। तो कौन सा त्रिभुज का नहीं पता था, तो मान लिए कि ABC और PQR नाम का 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है। और माध्यिका के बाद कहा गया है ना, तो माध्यिका तो हाँ बोला कि कोई 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो कोई तो कुछ लिखेंगे ना त्रिभुज के लिए। तो माध्यिका के लिए बोला, तो माध्यिका तो वैसे खिंचाता है, यहाँ पर AD, यहाँ पर क्या हो गया, PM माध्यिका ले लिए। बस वही बात यहाँ पर लिखा गया था। तो सिद्ध करना है ऐसा ही बात। बुक में इस प्रकार लिखा हुआ नहीं था, बुक में भाषा में लिखा हुआ है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, इसको निकालना है, ठीक है। उसी बात को माध्यिका का अनुपात बोला था, अनुपात मतलब AD बटे PM ही करना पड़ेगा। उसी बात से इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब बनाने के लिए क्या करते हैं, ABC और PQR तो चूँकि पहले से बराबर ही समरूप ही था, समरूप रहेगा तो इनका कोण क्या होगा, संगत कोण बराबर होता है। इसी वजह से कोण B बराबर कोण Q एगो तो स्पष्ट किया हुआ है कि मेरा कोण B और कोण तो मैच कर ही रहा था, लेकिन और नहीं मैच कर रहा था। उसके लिए क्या नियम इसमें लगाना पड़ गया कि जब ये समरूप होगा तो संगत भुजा क्या होगा, अनुपातिक होता है। अनुपातिक मतलब यही AB बटे PQ बराबर BC बटे QR होगा। क्लियर है ना। लेकिन हम पहले से सोच के जा रहे थे कि हमको ABD और PQM को समरूप करना है, ठीक है। क्यों समरूप करना है, सबसे पहले देखो सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले पिक्चर को देखना है, और पिक्चर को देख करके सोचो जो भी हमको निकालने के लिए दिया गया है उसको निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले इसी को देख के गम जाना पड़ेगा, ठीक है, तब इसमें हाथ लगाना पड़ेगा। नहीं तो यही समझ में नहीं आएगा हम कैसे बनाएंगे, तो कैसे लिखेगी, थोड़ी नहीं इतना रटने वाला काम होगा। तो पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पहले जानते थे, नियम होता है कि इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता था, है कि नहीं।
तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो कर सकते हैं, नियम के अनुसार से होना चाहिए था AB/PQ का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया, AB नहीं दे के बोला कि AD/PM होना चाहिए, यानी AB/PQ की जगह पे क्या हो गया, AD/PM। इसका मतलब हो गया कि हमको जो है AB/PQ के बराबर AD/PM निकालेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये सभी बात जो है चित्र को देख कर ही पहले समझ जाना पड़ेगा, तब लग गया अच्छा AB/PQ बराबर AD/PM करेंगे, ये तभी होगा जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा, है कि नहीं। इतना फैसला हो गया। अब सोचो जब समरूप होगा तो सोचो इसके लिए क्या कैसे कैसे समरूप करेंगे इनको। तो हाँ, एगो कोण तो B मिल गया और कोण A मिलेगा, तो पूरा A नहीं मिलेगा, आधा तो नहीं मिलेगा, तो ABD में उसको नहीं पकड़ सकते हैं, है ना। अब दूसरी बात कैसे होगा, A भुजा होगा तो बाहर ही निकल गया, उसका तो हम ले नहीं सकते हैं, तो फिर बड़ा फेरा हो गया। तो एक BC/QR वाला भी हो सकता था, है ना। तो लग गया पता कि माध्यिका है तो BC का आधा करके हम BD निकाल सकते हैं, है ना। तब इस प्रोसेस से BD और अनुपात QM करना पड़ेगा। तो यहाँ ये तभी संभव था जब दोनों समरूप करेंगे। तो समरूप करने के लिए इसके A अनुपात चाहिए ना हमको। अब ये अनुपात कैसे निकलेगा, वही यहाँ पे निकाला गया है। AB/PQ बराबर BC/QR, तो इसको BD करने के लिए हाफ किए, इसका भी हाफ कर दिए, तो BC का हाफ BD और QR का हाफ QM। क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, इनका दो भुजा अनुपात निकल गया। किसके लिए, छोटा त्रिभुज के लिए, यानी ABD के लिए और PQM के लिए ये दो भुजा अनुपात निकल गया। और उन दोनों के लिए ही यहाँ पर कोण भी बराबर था। तो ABD और PQM के लिए कोण भी एगो मिल गया और दो भुजा अनुपात भी मिल गया। दो भुजा मतलब 2S हो गया, यस, और एक कोण मतलब इसमें ये भरना पड़ेगा। तो क्या सिस्टम हो गया इसमें कि AS समरूपता से, यानी दो भुजा अनुपात और एक कोण बराबर मिला। तो इस नियम से त्रिभुज तो समरूप होता ही है ना। यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुआ, समरूप हो गया। समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज का संगत भाग क्या होता है, संगत भुजा क्या होता है, अनुपातिक होता है। तो अनुपातिक मतलब ABD का AB, PQM का PQ बटे इसका AD बटे क्या होगा, PM बराबर होगा आपस में। वही बात यहाँ पे लिखा गया था। क्लियर है, यही हमको करना था। और ये तो नियम तो बताता ही, यहाँ ये नियम क्या बोला था कि क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा AB/PQ निकालेगा, तो AB/PQ क्या मान निकला, देखो तो इतना है कि नहीं। इसको हटाए, इसको भर दिए, इसका मतलब ये लगा लिए, बस ये तो प्रूव करना है कि नहीं। तो थोड़ा सा पिक्चर को देख करके पहले ही समझ जाना पड़ेगा किस रास्ते से हम चलेंगे, उसके बाद ही सवाल में बना पाएंगे। ये तो जाते जाते बीच में क्या अटक जाना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा खत्म है। उधर मतलब परिमेय लंबा लंबा होता है, शॉर्ट नहीं होता है। कोई परिमेय तो लंबा जाता है। समझो इसमें क्वेश्चन पे आते हैं 6 नंबर, कितना 7 नंबर में बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या समझ में आया। बोला कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, यानी समबाहु त्रिभुज दो को बनाया हुआ है। सबसे समबाहु त्रिभुज कहाँ पे बनाया गया था, बोला वर्ग की एक भुजा पे बनाया गया है, दूसरा समबाहु त्रिभुज वर्ग के विकर्ण पे बनाया गया है। तो दोनों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, ठीक है नहीं। तो बोला कि इसमें बताने के लिए बोला गया है क्या कि समबाहु त्रिभुज का जो भुजा में बनेगा ना, ये समबाहु त्रिभुज, ये वर्ग का जो भुजा में बनाया गया था समबाहु त्रिभुज, उनका क्षेत्रफल विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज से आधा होता है। इस बात को निकालेंगे। तो सबसे पहले आओ वर्ग बनाओ। वर्ग का आकृति कैसा बनता है बोलो। वर्ग पूरा चौकोर एकदम एक समान, ना बड़ा ना छोटा। कार्टून देख लीजिए। कौन सी कैसे बोला, हाँ टेढ़ा बना दिया आप। चलो एकदम ठीक है, ठीक है। देखो ये वर्ग हो गया। बोला कि इसमें दो समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, वर्ग का भुजा कहाँ पर, ये सब भुजे ना हुआ। मान लिया भुजा पे एक बना दे समबाहु त्रिभुज, किसको बोलते हैं, ऐसा त्रिभुज जिनका तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ABC वन त्रिभुज, इनका तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, उसी को बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज बनाए, बोला था कि एक त्रिभुज वर्ग के भुजा पे होना चाहिए, तो भुजा में त्रिभुज ऐसे बनेगा, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कहाँ पे बनना चाहिए, किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। विकर्ण किसको बोलते हैं, कोण को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। एक त्रिभुज बनेगा विकर्ण पर, उनका भुजा इसी के बराबर होना चाहिए, ठीक है।
तो कैसे करेंगे? तीन गो बना। दो को बना त्रिभुज ना, एक त्रिभुज नहीं हुआ, ये तो इसका वर्ग का ही भाग हुआ ना। मेरा त्रिभुज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला हुआ, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ बन गया, वह दो त्रिभुज। तो बोला गया इन नामांकन कर देते हैं, इनका नामांकन तो नहीं दिया हुआ है, तो कुछ लगा देते हैं। मान ली ए बी सी डी एक वर्ग हो गया, छोड़ो इसका त्रिभुज कर लेते हैं। ए ये क्या पी लिख दिया, ए बी और सी, ये तीन त्रिभुज हुआ ना। एक त्रिभुज क्या ले लिए, यहाँ पे डी कर लेते हैं, यहाँ पे सी डी दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बन गया। सतर्भुज क्या होता है? तो अब जो है समझना, तो चलो क्वेश्चन पे। माना त्रिभुज सी डी ई कहाँ पे बना हुआ, वर्ग के भुजा पे ना, तथा दूसरा त्रिभुज क्या नाम है इनका, त्रिभुज ए बी सी हो गया है ना। त्रिभुज ए बी सी हैं जो क्रमशः वर्ग, तो पहला त्रिभुज कहाँ पे है, भुजा में के विकर्ण पर है, भुजा पर है, जो क्रमशः वर्ग के भुजा तथा कहाँ पर, दूसरा ए बी सी कहाँ पर, विकर्ण पर है, तथा विकर्ण पर बना है। यह तो क्लियर है। तो क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज आधा होता है ना। तो कौन सा पकड़ लें, ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज। सर एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज मतलब उसी का क्षेत्रफल त्रिभुज का। और इधर क्या बच गया, सी डी ई का क्षेत्रफल। तो बोला था कि ये जो भुजा पे जो ध्यान देना, अब इसमें क्या लिखा जाए, कौन सा मान लिखा जाए। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि जो सी डी ई का जो एरिया था, क्षेत्रफल था, बोला गया था क्या कि वर्ग पे जो विकर्ण पे जो त्रिभुज बनाया गया था उनका आधा होता है, मतलब ये आधा हुआ, ये डबल होगा, इन कहने मतलब हुआ। अगर इनका एरिया 5 है तो इनका पूरा ए बी सी का 10 निकलेगा, इनका 1 तो इनका 2 निकलेगा, मतलब जितना भी होगा इनका डबल ही हो जाएगा विकर्ण वाला। तो इसमें ए बी सी का अगर मान लेते हैं 2 है तो इनका क्या निकलेगा, 1 निकलेगा कि नहीं, सी डी कम इन होगा, ए बी सी बड़ा होगा दुगुना, ये मान निकलेगा। बस यही मान निकालना, मतलब यह स्पष्ट हो गया कि जो है सी डी उनका क्या है, आधा हुआ, 1 का आधा 2 होगा। आंसर हो गया। ये आंसर हुआ, ये तो यही बात निकालना है। हाँ कैसे कर लेते, पूछे तो बोले कि हाँ। तो थोड़ा देर खुशी तो मिला कम से कम, नहीं आनंद मतलब हाँ बहुत जल्दी बन गया। ये बड़ा आनंद थोड़ा देर जाना। देखो सर लटकाने से काम थोड़ी चलेगा। कहाँ अब इसमें आते हैं, अब मान लो कि इनका भुजा क्या होगा। चलो माना वर्ग की भुजा ए मान लेते हैं। भुजा मतलब क्या होता है, इसका लंबाई जो है ना ए होता है। अगर इनका लंबाई ए करके हो गया तो विकर्ण की तो लंबाई चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण का क्या फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण क्या बोलता है, √2 इंटू एक भुजा है ना। √2 इंटू एक भुजा वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। तो ये भुजा को तो हम ए ही मान के जा रहे हैं, तो इंटू ए मतलब इंटू ए करेंगे, इंटू भुजा मतलब इंटू ए। तो इसी तरह लिख देते हैं हम वर्ग का विकर्ण
कितना हो गया, √2 गुना एक भुजा होता है फार्मूला के अंतर्गत, तो भुजा मतलब ए ना माने हैं, तो इंटू एक तो ए ही रहेगा, √2a। तो यानी कि सूत्र विकर्ण का सीधा फार्मूला ही होता है, क्या होता है, √2a, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, a² बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, a² √2a क्या बोलते हैं, क्योंकि इनका भुजा को हमेशा ए माना जाता है, इसीलिए ए लगाना पड़ता है इस सूत्र वगैरह सब में, ठीक है। यानी विकर्ण का क्या मान हो गया, अब यहाँ पे ध्यान देना, √2a ये ना होगा, अब √2a बन गया इनका। और नियम क्या बोलता है कि ये जो समबाहु त्रिभुज है इनका तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बड़ा छोटा होता है कि बराबर होता है, बड़ा छोटा होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है पूरा बाहु इनका बराबर होना चाहिए, सम होना चाहिए, लेकिन बराबर निकलेगा। अगर BC का लंबाई √2a निकलेगा, इसका मतलब AC का लंबाई भी क्या होगा, √2a, AB के भी क्या होगा, √2a। अब CDE में आ जाओ, CDE का एक भुजा तो a मान लिया गया था, तो बाकी तीनों भुजा क्या होगा, a होगा, तो CE का भी मान a और DE का मान भी क्या निकल गया, a निकल गया। हाँ, BD कहाँ से गया, BD तो वर्ग का भुजा हो गया ना, वर्ग का मतलब इसमें नहीं है, वर्ग से मतलब नहीं है। चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज CDE होगा क्या, क्यों होगा, बराबर कहाँ से है, यहाँ पे a वहाँ में √2 है, बराबर कहाँ है, नहीं हुआ। तो नियम याद रखना, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप ही होता है, नियम है इनका है, ठीक है, वो जन्मजात ही समरूप होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समरूप इसमें क्या था, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितना कितना एंगल का होता है, 60 का होगा, ठीक है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में एक दो गुण रहता है किसमें, समबाहु त्रिभुज में, कि उनका तीनों भुजा बराबर होगा, पहली बात। सेकंड बात क्या होगा, उनका तीनों कोण बराबर नाप का होता है, और जब तीनों कोण मिला के 180 पुराना उसको है, और तीनों बराबर ही नाप का होगा, अलग घट मतलब छोटा बड़ा नहीं हो सकता, तो बराबर ही हुआ तो 60 ही लेना पड़ेगा। तो तीनों कोण कितना कितना 60, चाहे त्रिभुज कितना भयानक बना दे, या कितना मक्खी ऐसा बना दे, या कितना ये पूरा बना दे, समबाहु अगर है तो सारा एंगल कितना कितना बनेगा, 60 का, सब 60 बनेगा। है समझ में। तो त्रिभुज छोटा रहे या फिर बड़ा रहे, उसका एंगल हमेशा 60 का ही बनता है। इसी वजह से जब तीनों कोण बराबर नहीं निकलेगा किसी भी स्थिति में, तो आपस में समरूप हमेशा बना हुआ रहेगा ये, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि समरूप त्रिभुज हमेशा क्या होता है, सॉरी क्या बोलते हैं कि समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होता है, आपस में समरूप होता है। लिख सकते हैं, लिख देते हैं, हाँ, सर्वांग नहीं होगा हमेशा, क्या समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होगा। सर्वांग क्यों नहीं होगा ये, सर्वांग के लिए क्या नियम था कि दोनों का साइज भी बराबर होना चाहिए, नहीं इसमें साइज अलग अलग हो सकता है इनका, तो सर्वांग तो कट जाएगा, वो होगा नहीं, समरूप सिर्फ होगा। देखो जब समरूप हो गया तो फिर नियम क्या था इनका कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इसमें कर सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, अच्छा लिखा गया वही तो, ABC बटे क्या था CDE। अब इसमें ABC का भुजा बोलो कौन सा है, क्या नियम था इनका, संग, तो उसको एक लिख देते वो जो कथन था, दो समरूप त्रिभुज, नहीं सब लिखने का मतलब क्या हुआ, कभी कभी डाइट करेंगे ना तो खुद समझ नहीं आएगा कि ऐसा लिख करके स्क्वायर क्यों कर दिया, हो सकता है 2-3 महीना के बाद माइंड से उतर चले जाए। हाँ 2-3 बार तो ऐसा बताया है ना, हाँ तो फिर पता ही होगा सबको, पहले बार पता चलो मत लिखे सर का मान अब लिखने का तो लिखने दो, दो समरूप पता है, खिलेगा फ्यूचर क्या पता चल जाता है। दो समरूप त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या था, उनके संगत भुजा के अनुपात, यहाँ लगा देते हैं, भुजा के अनुपात, संगत भुजा के अनुपात, आवाज नहीं, अनुपात के
वर्ग के क्या बराबर कोई बना लिखिए। होता है। कंप्लीट है। इस नियम के तहत क्या निकलेगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे CDE। यहाँ तक ठीक है ना। 569 से मर गया 400 तो 569 में जन्म हुआ, मर गया, सही बात है। मर गया कब? 400 कुछ में। ऐसे जल्दी मर गया सर, उल्टे चलता है ये। तो शायद वो जन्म से पहले मर गया हो। जन्म लिया होगा तो फिर कदे मरेगा। ऐसा बूढ़ा है ये, देखो फोटो कितना है। तो कुछ लेना देना है उससे। पहले से मर गया था, फिर जन्म लिया दोबारा नहीं मरा। हुआ सर, उतारे। देखो लास्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना। अब जो इनका बोला किया कि इनका एक क्या था, संगत भुजा के वर्ग अनुपात बराबर होगा ना, तो ABC का भुजा कौन सा होगा? कोई भी पकड़ लो कहीं से भी। क्या पकड़ना है? AB ले लेते हैं, ठीक है। और CDE का क्या लेंगे? CD क्या ले? सब देखिए ना, आपका ना है इनका AB, तो इनका क्या होगा? देखो अगर ऐसे करके घुमा के एक ऐसा कर लो तो मेरे ख्याल से CE निकलेगा इनके सामने। खूब रही। देखो अगर दोनों इस तरह का है ना, ये वाला हाँ। ऐसे, आज दोनों को एक ही तरफ डिजाइन करेंगे तो ये वाला भुजा इसके सामने हो जाएगा, संगत हो जाएगा। हाँ। तो AB का सामने क्या CE होता है? CE का ये स्क्वायर। ये तो ठीक है। अब भाई नहीं बताओ, थोड़ा लिया। अब AB का मान क्या होना चाहिए? AB का मान क्या है बोलो? √2a है। इनका C का मान क्या होगा? सिर्फ A। पूरा कितना हो गया? क्लियर है। A और A क्या हुआ? कट गया, कट जाएगा ना। क्या बचेगा? √2 बटे 1 बचेगा। इनका स्क्वायर ना है तो √2 का 2 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा ना, 2 बटे 1 निकल गया, प्रूफ हो गया। इसी से स्पष्ट क्या हो गया कि दो पहले कौन त्रिभुज था? ABC का था, यानी ABC का एरिया अगर 2 निकलेगा तो CD का एरिया क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, मतलब ABC से आधा हो गया। बस इसी बात को निकालना था। एकदम पूरा बघार तक जाना चाहिए। कहाँ गया? नीचे चला गया बघार, वो मार्कर गया मेरा, निकलो। हो गया सबका? चलो जल्दी फास्ट काम। और बताइए सर। चलो क्वेश्चन। अच्छा, महात्मा गांधी क्या था? मजबूर था क्या? मजबूर तो नहीं था। नहीं, ये जो कहावत बोला जाता है, क्या बोलते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूर किस एंगल से था? हाँ सर वही। चलो हाँ सब। एक समय में था तो उसका नाम रखा गया। हो गया सर, आंसर मिल गया। चलो अच्छा प्रवचन था। त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1 नंबरिया क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना कि जो बोला गया था, जो त्रिभुज ABC है, कौन सा त्रिभुज हो गया? थोड़ा बड़ा करते हैं इनको। A, B और C। क्या बात नहीं करना है? वही तो सर। नहीं, मतलब कि अब क्या बोला जाए, सोचते तो बोल भी नहीं पाते। ABC एक त्रिभुज हुआ, इनका BC का मध्य बिंदु में एक D है, ऐसा समझिए बात। और D मध्य बिंदु में होगा। अब इनसे BDE नाम का एक त्रिभुज और बनाया हो गया है, तो BDE कहीं ना कहीं होना चाहिए। E कहाँ पर होगा? कहीं इधर ना होगा, जो कि B से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर दिया? E, और ऐसे घेर देंगे तो क्या बन जाएगा? बन गया BD नाम का एक त्रिभुज। क्लियर है। अब ये जो D कहाँ पर है? दोनों का आधा में है, मतलब जितना इधर नाप उतना इधर नाप होगा।
देखो तो लगने लगा। थोड़ा बड़ा बना दे। जो भी हो। तो बोला इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। किनका अनुपात? पहले कौन सा त्रिभुज है? पहले एबीसी है, बाद में कौन सा है? बीडी है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है बोलो? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज किसका? बीडीई। ए भी लिखे हैं। हाँ, एबीसी। तो क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब होता है इनके भुजा के अनुपात का वर्ग होना चाहिए। ए बी सी का भुजा क्या? बीसी होगा कि नहीं होगा बोलो? बीसी होगा, बीसी लगा लिए। और बी डी ई का भुजा क्या होगा? बी डी ई का भुजा बी डी ले लेंगे बटे बी डी का इन क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर वाला नियम तो पढ़ी है। फटाक से इसे कहीं रफ पेज में करना है। अब इनका मान निकालना है। तो पता है ये जो पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था, ये जो डी बिंदु है बी सी का बिल्कुल बीचों बीच है। बीचों बीच का मतलब हो गया डबल बार बी डी करेंगे तब पूरा पूरा बी सी होगा। यानी जितना लंबाई इधर उतना लंबाई इधर भी होगा, यानी कि 2BD बराबर BC होगा। तो BC का मतलब क्या कर देंगे? 2BD। यहाँ पे क्या था? BD। अब 2BD क्योंकि ये कारण लिख सकते हैं, यहाँ दे देते हैं। क्योंकि ये जो होगा क्या BC का जो मान होगा क्या होगा? 1/2 BD होगा। 1/2 ये जो BD का मान होगा, ये BD बराबर क्या हो गया? BC बटे 2। ऐसा है कि नहीं बोलो? आधा है तो BC का आधा कर दे, BD निकलेगा। अगर 2 ऐसा गुना कर देंगे तो BC बराबर है 2BD हो जाएगा। वही मतलब BC बराबर क्या लगा दिए? 2BD लगा दिए। इसी नियम से, इसी से यहाँ पे कर भी देते हैं। 2BD बराबर क्या हो गया? ये सब एग्जाम में करना नहीं है, ऑप्शन मार देना जैसे भी हो। ऐसा लिख दिए ताकि कभी फ्यूचर में क्या होगा, कैसे मान सेट किए, मतलब कि कन्फ्यूज इसमें नहीं होंगे। ठीक है। अब इनका BD BD कट गया, क्या बचा? ऊपर 2 नीचे 1 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अनुपात चाहिए ना इनको? अनुपात मतलब 4:1। तो 1 नंबर कितना बनाना है? थोड़ा ना 52 बीघा चलेगा। 9 नंबर देखना सवाल। इसमें बोला गया 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात पता ही नहीं है। तो मान लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एगो ABC नाम का हो गया, और एगो कौन हो गया? कोई भी त्रिभुज PQR ले लेते हैं। ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होना चाहिए? भुज इनके भुजा की वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। तो इनका भुजा कितना कितना है? बोला एगो का भुजा 4 है, एगो का भुजा 9 है। तो इनका 4, एगो का 9। तो भुजा का वर्ग होना चाहिए ना, तो भुजा का क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या निकलेगा? तो होता गया 16 बस। तो 4 चौके कितना हो गया? इसका तोड़ेंगे तो 16 हो गया। नूना में ये ना हो गया कि क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या निकल गया? 16/81। जो भी ऑप्शन में वो लगा देना। कितना ऑप्शन में है? डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा। 1681 डी ना होगा? कौन सा बुक में सी लिखा हुआ? देखो 16 ऊपर 16 ही कि नहीं? देखो तो ऊपर 16 पहले 16 पकड़ेंगे ना। इस समय गलती मत कर, एग्जाम में बहुत ये सब फंसाता है। ठीक है। ऊपर 16 मतलब सबसे पहले इसी चीज को क्या कर सकते हैं हम? 16:81 मतलब ऊपर वाला पहले जाता है, नीचे वाला पीछे जाता है अनुपात का। अब इनका कितना ऑप्शन था 8 नंबर वाला में? 8 नंबर में ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ तक क्लियर है ना? इस प्रकार सवाल सब आता है एग्जाम में। तो अब क्या किया जाए बोलो? छोड़ देंगे? बता सकते हैं और कौन है? तो कंप्लीट है। कंप्लीट। अब जो है 6.4 कितना 5 बोला सब। नहीं, कल तो टेस्ट है। हाँ क्या चीज के सर, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाए बार बार वही बात बोलेंगे, क्या चीज़ का टेस्ट है, क्या चीज़, क्या ध्यान कहाँ रहता है? अब नहीं भी पता था पर हो भी मत, टेस्ट भी मत देना। आज पढ़ेगा तो कल टेस्ट देगा, नहीं किया सर, तो मत दो टेस्ट, ये देंगे। फालतू को देना चाहता है। कल टेस्ट लेंगे, आज क्या चीज़ का टेस्ट है? ये आदमी 10 दिन पहले से पढ़ के रखता है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? पढ़ाई कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिवाइजिंग होना चाहिए आदमी का। रिवाइजिंग नहीं करेगा टेस्ट में बैठने थोड़ी होता है। हाँ सर हिंदी कितना छूट गया है सर? बनेगा। हाँ सर हिंदी उतना छूट गया सर, कैसे पूरा होगा? तो पूरा बुक ही छूटा। तो सर पढ़ाएंगे लास्ट में। लास्ट में कर देंगे।
हम भी ना पढ़े हैं सर। इनको इसमें लास्ट में किया जाएगा। हाँ तो हम लोग का हो जाएगा तो लोग को बना देंगे। जब तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना, बाद में ऐसे तो ऑब्जेक्टिव समझे तभी आता है जब उसका कहानी पढ़ा हुआ रहता है। आप सोचेंगे आप ऑब्जेक्टिव तो सब आ जाता है। ठीक है, बताया जाएगा। 500 ऑब्जेक्टिव